हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक आकलन कक्षा 8वीं विषय गणित का। इस वीडियो में हम आपका त्रैमासिक आकलन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 8वीं गणित का है और 80 अंक का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, जैसे 50 से गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त हो हमें वो पूर्ण वर्ग हो। तो हमें पता है कि इसमें देखिए, यदि हम 10 से इसमें गुणा करें तो 500 हो जाएगा, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, जो भी नहीं है। 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये है। क्योंकि 100 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 100 का जब आप वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। तो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब 100 के गुणनखंड आप करते हैं, ठीक है, तो पूरे पूरे इसमें कट जाते हैं और इसका जो 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है, -1 की घात में 7 है, इसका सरलतम रूप क्या है। तो -1 है आपका, ऐसा 7 बार है, ठीक है, गुणा में। तो इसको आपको बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार हो गया, 6 बार, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं ऊपर 6 बार और ये 7 बार। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है, 1 और 1 का। फिर यहाँ पर 1 बार और हुआ, 1 बार और हुआ और 1 बार -1 बचा रह गया। तो ये -1 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, गुणा में। अब यहाँ पर 1 बचा है तो इसका हो जाएगा, इसका भी प्लस का 1, इसका भी प्लस का 1, ठीक है। अब ये बचा माइनस वाला, अब 1 1 1 3 बार हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 बचा जो माइनस वाला, तो ये हम माइनस वाला कर देंगे इसका गुणा, तो -1 फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त में लघु वृत्त खंड पर कोण 132 डिग्री है, उसकी संगत दीर्घ वृत्त खंड पर कोण होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो आप 180 में से 132 घटाएंगे, ठीक है। किसी वृत्त में लघु वृत्त खंड पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है अपना 132। तो दीर्घ वृत्त खंड पर जो कोण होगा वो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 132 को 180 में से घटा देंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आंसर आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर लिखना भी है आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन पेपर। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, एक थैले में 10 सफ़ेद फूल, 5 लाल फूल और 7 पीले रंग वाले फूल हैं। उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। एक थैले में 10 सफ़ेद फूल हैं, 5 लाल फूल हैं, 7 पीले रंग वाले फूल हैं। तो हमें पता है कि टोटल कितने हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल आएगा अपना 22। ठीक है, आप जोड़ेंगे 10 5 15, 15 7 22, ठीक है, सभी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब हमें निकालना है लाल रंग वाले फूल की प्रायिकता। तो लाल रंग कितने हैं, 5 हैं लाल रंग वाले, तो 5 के बटे में हम 22 कर देंगे तो ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। मतलब ये प्रायिकता है कि लाल रंग के फूल वहाँ पर होंगे। तो 5/22 यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीता ने 10x² का गुणनखंड किया, उसमें से गलत विकल्प को छांटिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो 10x² का उसने गुणनखंड किया तो कौन कौन सा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। 10x हो सकता है, y हो सकता है, 10y² हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर प्लस है ही नहीं। ठीक है, इसमें प्लस नहीं है, इसमें प्लस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्लस, तो इसलिए ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन का टिक कर लेंगे। p - q p+q का मान होगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, ये a+b a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसी हिसाब से p - q का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन ये वाला, ठीक है, p - q का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो p + q p - q आएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देखते हैं।
तो चलिए आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका 7वां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि 10, 15 और 25 पाइथागोरस त्रिक हैं अथवा नहीं। पाइथागोरस त्रिक के लिए आपको यह जरूरी है कि कर्ड का स्क्वायर होना चाहिए बराबर लंब के स्क्वायर के बराबर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ड के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ड हमें पता है कि बड़ी भुजा होती है, तो इसमें आप बड़ी भुजा 25 को मान लीजिए, छोटी भुजाएं 10, 15 को मान लीजिए, यानी लंब किसी को मान सकते हैं, कर्ड किसी को वो आधार किसी को मान सकते हैं। तो कर्ड का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर लंब क्या मान सकते हैं हम 10 मान लीजिए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225, और यहाँ 25 का स्क्वायर हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 325 आ रहा है इस तरफ, इस तरफ 625 है, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो 325 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये बराबर नहीं है, तो हमारा यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक है जो वो सही नहीं है इन भुजाओं के लिए, तो इसमें हम नहीं लिख देंगे, ठीक है। नहीं, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं लिख, ये आप लिखना, आपको ना लिखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, सरल कीजिए, ठीक है। 12 की घात 5 भागे -12 की घात 3, ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए कोई भी संख्या यदि माइनस में है तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर -4 है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई संख्या घात में हो और माइनस में हो तो उसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12 की घात 5 ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया हमने, अब -12 की घात 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1/12 की घात 3, ठीक है। अब 12 की घात 3 है और 12 की घात 5 है, तो ऊपर कट जाएगी तो 12 की घात 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 12 की घात 2 यानी 144। तो पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं नीचे तक, यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न हम देख सकते हैं यहाँ पर, किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, कोई चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। चित्र बना देंगे पहले, उसके बाद आप दिखाएंगे BC = C स्थिति सतह माइनस B का स्थिति सतह, घटा देंगे C - B, AB और AC के मध्य बिंदु D/E है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं D और E, AB जो है यहाँ पर ये AB और AC इनके मध्य बिंदु है। अब AD बराबर हम लिखेंगे 1/2 AB का 1/2, मतलब जो AD है वो क्या है, AB का 1/2 है। इसका मतलब क्या है, जो AD है यहाँ से यहाँ तक, वो AD जो यहाँ से यहाँ तक है इसका आधा है, ठीक है, जो AD है, ठीक है। अरे आप देखिए, ऐसे देखिए, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो ये कितना है, AB यानी यहाँ से यहाँ तक का आधा है, क्योंकि ये 20 से कट रहा है इसको, तो ये आधा है, इसलिए आपका जो 1/2 B यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, तो बराबर होगा 1/2 ऑफ B के, ठीक है। ये आपका B है, ये, तो ये भी आपके, ये दोनों बराबर है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है, तो 18 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 दर्जन केले का मूल्य आपको 120 दिया गया है, 1 दर्जन का निकाल लीजिए, मतलब 3 से भाग दे दीजिए 120 में, तो हमारा 40 आ जाएगा, तो 1 दर्जन 40 रुपये की। अब 40 रुपये की 1 दर्जन, तो 18 दर्जन कितने रुपए के होंगे, तो गुणा कर दीजिए 18 का 40 में, तो 720 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 18 चौके 72 होता है और एक जीरो लगा देंगे, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न, देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड पर गोला लगाकर पहचान कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए इसमें जो गुणनखंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये निकले हुए हैं इसके, और 6/2 के भी गुणनखंड निकले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें आपको कॉमन बताना है, तो जो भी है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आपको कॉमन दिख रहा है तो उस पर गोला लगा देना है, इस पर गोला लगा देना है। तो यहाँ पर लिख कर आपको ऐसे गोला लगा देना है, जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, 3 भी मिल रहा है आपको, यहाँ पर लगा दीजिए, y मिल रहा है यहाँ पर भी मिल रहा है, 3y मिल रहा है, 3y पे लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो भी आपको कॉमन मिल रहे हैं, जो भी आपको उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, इस प्रकार से गोला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए
लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 12वां प्रश्न है आपका। यहाँ पर इसको इस प्रकार से हल करना है, x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेष पर लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से भाग करेंगे, सिंपल सा है, आपको यहाँ पर लिख लेना है x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें x माइनस 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13वां प्रश्न है। प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, उसका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये 13वां प्रश्न क्या है इसको भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, आपका आकृति में OM लंब है PQ के, यदि PQ आपको 8 सेंटीमीटर है तो PM और MQ का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि OM की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर PQ की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपने देख ही लिया, ठीक है। 14वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। छात्रों की संख्या और राशन सामग्री की खपत के बीच में क्या संबंध है, बताइए। तो छात्र है हमारे 300। अब यहाँ पर देख सकते हैं 200 छात्र मतलब चले गए कहीं पर, तो यहाँ पर 200 आपके जो है 100 बच्चे बचे, क्योंकि 300 थे तो 100 बच्चे बचे। तो हमें क्या निकालना है कि राशन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो उसको हम x मान लेंगे। तो x बराबर 300 गुणे राशन कितना है, 15 दिनों का राशन सामग्री है, तो 300 गुणे 15 और बटी में 100 कर देंगे तो 45 दिन तक चलेगी। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। 15 प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, इसमें अथवा वाला हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ लीजिए, 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक के भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से करना है, 2:3 के अनुपात में आपको बांटना है। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर है, इसमें 2:3 है तो 2x प्लस 3x आप मान लीजिए और इसके बराबर में 10 कर दीजिए, ठीक है। 2 3 5x हो जाएगा बराबर 10। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2, क्योंकि आपको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब 2 का मान हम रख देंगे 2x में, मतलब x की पर, तो 2x मतलब 2 गुणे 2 यानी 4 सेंटीमीटर, 2 गुणे 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा अनुपात में हमने बांट दिया, मतलब 1/4 होगी, दूसरी 6 होगी, ये 2:3 के अनुपात में हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पढ़ लीजिए। उसके अथवा में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, अथवा वाला हम कर रहे हैं। तो अथवा वाला में देखिए यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित घरेलू खाद्य सामग्रियों को वृत्ताकार रेखाचित्र में दर्शाया गया है। ये रेखाचित्र दर्शाया गया है, इस आधार पर आप देखिए इसमें पापड़ जो हैं 375 किलोग्राम, अचार है 120 किलोग्राम, बड़ी 20 किलोग्राम है, बिस्किट है 225 किलोग्राम। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा कुल कितने किलोग्राम खाद्य सामग्री तैयार किया गया। कुल यानी कि सभी को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 740, ठीक है, 740 किलोग्राम टोटल उन्होंने बनाया है। दूसरा प्रश्न है, समूह द्वारा कितनी मात्रा में अचार बनाया गया। तो अचार देख सकते हैं यहाँ पर, अचार में आप देखेंगे अचार वाला जो कॉलम है 120 किलोग्राम है, ठीक है। तो 120 किलोग्राम आपको दूसरे प्रश्न का आंसर लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। थर्ड प्रश्न आपको पूछा गया है, समूह द्वारा सर्वाधिक मात्रा में तैयार किए गए सामग्री का नाम बताइए। तो पापड़ हैं 375 किलोग्राम उन्होंने बनाए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 375 किलोग्राम सबसे ज़्यादा यहाँ पर पापड़ बनाए गए, ठीक है। उसके बाद सबसे कम मात्रा में बड़ी बनाएगी 20 किलोग्राम, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। पाँचवा प्रश्न है, बिस्किट और अचार की मात्रा में कितना अंतर है, मतलब उनके किलोग्राम में। तो बिस्किट कितना है हमारा, बिस्किट है अपना 225, ठीक है, 225 किलोग्राम, और अचार है हमारा 120। तो घटा देंगे 5 0 1, 105 आ जाएगा आपका अंतर, ठीक है। तो 105 इसका अंतर हो जाएगा, बिस्कुट माइनस अचार स्क्वायर तो 105। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा बचा है, प्रश्न क्रमांक 17 है, इसका अथवा वाला है, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 2, तो दोनों की इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है ये और दूसरा प्रश्न है ये, इसको आप यहाँ तक पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 17 प्रश्न हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार से अन्य वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।